तो कल हमने देखे थे सॉइल देखा। उससे पहले जब स्टार्ट करें तो हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेट से, जिसमें हमने डिस्कस किया था रीट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है अजय, इधर रीट्रीटिंग मॉनसून। रीट्रीटिंग मॉनसून का दूसरा नाम क्या हो सकता है? वेस्ट, क्या कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि रेनफॉल कहाँ कहाँ पर होती है। क्लाइमेट को समझने के बाद हमें यह समझ में आया कि रेनफॉल किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। उसके बेसिस पर हमने फॉरेस्ट एरियाज डिस्कस कर लिए थे। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग वैसा फॉरेस्ट है। फिर हमने देखा था जहाँ पे जैसा फॉरेस्ट है वैसे ही वहाँ की मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे जितनी बारिश हो रही है वहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है? इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, इन क्षेत्रों में बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पे देखने को मिलती है। अलुवियल सॉइल आपको कैसे क्षेत्रों में मिलती है? रिवर प्लेन्स पर मिलती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, हम क्रॉप्स भी देखेंगे तो आप लोकेट कर सकते हैं कि कैसी क्रॉप किस मिट्टी पर आपको देखने को मिलेगी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा ब्लैक सॉइल जो कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित है। और इसके ही बगल में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था जो बरसात है वो यहाँ से यहाँ डिक्रीज होने लगती है, तो यहाँ पर डिक्रीज होने लगती है, तो इस वजह से ड्यू टू लो रेनफॉल वी हैव रेड एंड येलो। इसमें रेड होने का कारण क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में आयरन होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, पोटाश होता है। और एरिड सॉइल जो बिल्कुल ही सूक्ष्म क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मिल जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो केसर के लिए एक पर्टिकुलर सॉइल जो होती है वो जम्मू कश्मीर में मिलती है। क्या नाम है उसका? कारेवा सॉइल। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। ये फिर मैंने आपको करवाए थे बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो क्या था? नीलगिरी 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है, जिन्हें कहा गया है हेरिटेज साइट। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ध्यान से देखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके अंदर जो भी बायोस्फीयर आएगा वो क्या होंगे? यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, देखेंगे आप ध्यान से। नंदा देवी को इंक्लूड कर देते हैं, कंचनजंगा को इंक्लूड कर देते हैं, ये मानस है, इसको इंक्लूड नहीं करना। मेघालय के नौकरेक को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इधर आप सुंदरबन भी लिख लेंगे। हाँ, सुंदरबन भी लिख लेंगे। सुंदरबन डेल्टा जो क्षेत्र है ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर शेषाचलम, ग्रेट निकोबार, ये पूरा इंक्लूड कर देंगे आप। पंचमरी, कंचनजंगा और कच्छ को हटा देंगे। कच्छ को हटाने के बाद वो फिर से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये सारे के सारे यूनेस्को द्वारा अप्रूव्ड है। कौन कौन से छूट गए? कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, मानस, डिब्रू सिखोवा, दिबांग और दिहांग। ठीक है, बाकी सारे के सारे यूनेस्को अप्रूव्ड है। ठीक है, यूनेस्को अप्रूव्ड। सबसे पहला जो अप्रूवल की मिली होगी किसे मिली होगी? कब मिली थी? 2001 में। और सबसे आखिरी किसे मिली है? मध्य प्रदेश वाले पाना को। ठीक है, 2020 में दी गई है इसे बायोस्फीयर रिजर्व। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी रहा था पिछले साल। तो 2020 में यूनेस्को ने पाना को भी, ग्रेट निकोबार भी आ गया, पाना को क्या करा? यूनेस्को अप्रूव्ड कर दिया, घोषित 2020 में। ठीक है, 2020 2001 में। यूनेस्को अप्रूव्ड हेरिटेज साइट्स, हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये देख लेना, वायर भी है। बैठ जाओ, यहीं बैठो।
ओके, आगे बढ़ते हैं। किसको? नीलगिरी को 2001। आप दोनों कल आए थे ना, तो यहाँ हमने बायोस्फीयरिज्म किए थे कल। मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है? इसका फ़ोटो लेना आप, ठीक है? हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है? इस लाइन के अंदर जो भी बायोस्फीयरिज्म है ये सारे के सारे यूनेस्को अप्रूव्ड है, ठीक है? आप किसको छोड़ दें? कच्छ को छोड़ दें, कोल्ड डेजर्ट को छोड़ दें, हिमाचल प्रदेश में है, और मानस को, और इधर अरुणाचल प्रदेश में जितने भी पड़ रहे हैं, इन सबको छोड़ने के बाद सारे के सारे यूनेस्को अप्रूव्ड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। राइट डाउन क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, देखेंगे कौन सी क्रॉप कहाँ पर होती है, कौन से स्टेट में होती है, ठीक है? लिखे राइस, राइस क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फर्स्ट राइट डाउन राइस, सबसे ज़्यादा राइस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद सेकंड, वेरी गुड, उत्तर प्रदेश। एग्जाम से पहले देख लेना इन सबको, उत्तर प्रदेश, ठीक है? पंजाब, वीट, वीट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। शुगर केन, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। शुगर केन में दो प्रश्न आते हैं ना, एक तो कहाँ ज़्यादा होता है, चीनी जहाँ ज़्यादा बनती है महाराष्ट्र में। शुगर मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। लिखेंगे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर भी है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, MH, कर्नाटका। टोबैको, टोबैको, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार। टी, क्या? टी, टी। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है? देखिए असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। हो रही है आवाज़? हो रही है? हाँ, माइक तो खुला है। कॉफ़ी, कॉफ़ी, कर्नाटका, लिखे कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। कॉफ़ी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। रबर, रबर, केरल, साउथ में ही होती है, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु। कॉटन, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, MP।
बाजरा, हाँ बाजरा। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। ओके ठीक है, काफ़ी है इतनी। सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? कार्डमम। क्या कौन सी पड़ती है? कार्डमम। कार्डमम।